हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हम लोग भारत में रहते हैं। आप लोगों को पता है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? ये भी एक कहानी से जुड़ा हुआ है। हम लोग वैसे भी देवी देवताओं के नाम पे, अपने नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, लोगों के नाम भी देवी देवताओं के नाम पे रखते हैं। अब क्या हो गया, कलयुग आ गया है तो लोग नाम के अर्थ से मतलब नहीं रखते हैं, बस नाम रखना है। पहले लोग फूलों पे नाम रख देते थे, सुमन, पुष्पा, ऐसे करके। और नदियों के नाम पे सरस्वती, कावेरी, गंगा, गोमती, और ऐसे करके लोगों के नाम रखे जाते थे। अब बीच में क्या आ गया, बिक्की, रिक्की, टिक्की, मिक्की, ऐसे करके हो गए नाम। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और उसके अनुरूप हमें रहना चाहिए, चलना चाहिए। लोग एक दूसरे की नकल करते हैं और देवी देवताओं के प्रति भ्रम फैलाते हैं कि ये कुछ नहीं था, ये सही नहीं था। अरे आपके पूर्वज जो थे उतने महान थे, दादा परदादा जो थे, लोग कहानियाँ ही तो सुन रहे हैं। आपने परदादा को देखा तो है नहीं, आपने उनकी बातें सुनी कि हाँ हमारे कुल में, परिवार में ये दादा हुए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे नेक काम किए। तो उसी प्रकार हमारे देवी देवता वो भी अवतरित हुए हैं। उन्होंने भी जन्मभूमि पे आके अपना जो है अपने नाम के अनुसार, अपने कुल के अनुसार अपना नाम बढ़ाया है। ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिससे उनका नाम आज भी अमर है, अजर है। भगवान राम ने क्या है, जन्म लिया था, वो उन्होंने कितने राक्षसों का नाश किया, क्योंकि उन्होंने इसीलिए अवतरण ही किया था। अवतरित हुए थे वो दुष्टों का भार हटाने को। अवतार लिया नारायण ने पृथ्वी का भार उतारन को। तो वो पृथ्वी के भार मतलब ये दुष्टों के बोझ से पृथ्वी दबी जा रही थी। जो इस समय चल रहा है, इस समय भी पृथ्वी जो है वो दबी जा रही है। इतने पापी दुरात्मा बढ़ गए हैं संसार में कि कितना युद्ध चल रहा है, कितने बम विस्फोट हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि बीमारियां बढ़ रही हैं, इलाज नहीं हो रहा। बीमारियां ऐसे नहीं आ रही हैं। ये जो इतनी मिसाइलें दागी जा रही हैं, बम विस्फोट हो रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं बारूद वातावरण में छा रहा है और वो सांस के द्वारा हम हवा दूषित है। उस हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, वो हम लोगों के अंदर जा रही है। तो ये कलयुग है, इसका अंत होगा। भगवान जब अवतरित होंगे, भगवान कल की आएंगे। ये सब पहले से पता हो जाता है। अच्छा, लोग कहते पता कैसे होता है? ये सब कुछ पता हो जाता है। जैसे ग्रहण का पता चलता है कि कब ग्रहण पड़ेगा, कितने समय रहेगा, कितने टाइम भारत में दिखेगा, कितने टाइम नहीं दिखेगा, वैसे ही ये सब कुछ जान जाते हैं। ज्योतिष गणना ऐसी है कि उस ज्योतिष गणना के अनुसार इंसान हर कुछ पता लगा लेता है। उसी को अब साइंस नाम दे दिया गया है। जो हमारी ज्योतिष गणना थी उसी को साइंस ने प्रूफ किया है, और साइंस ने प्रूफ किया उसको सब मान लेते हैं, जबकि ज्योतिष गणना हमारी कितनी प्राचीन है। तो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, ये भी एक कहानी से जुड़ा हुआ है। शकुंतला थी, वो ऋषि आश्रम में रहती थी ऋषि कन्याओं के साथ में। वहाँ गुरुकुल में कन्याएं भी जाती थीं और बालक भी जाते थे। गुरुपुत्र भी होते थे, गुरु कन्याएं होती थी जिनको शिक्षा देनी होती थी। आज भी गुरुकुल चल रहे हैं, लोग गुरुकुल में अपने बच्चों को भेज देते हैं गुरु शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अगर वहाँ का बच्चा निकला है तो वो कभी असभ्यता नहीं दिखाएगा, क्योंकि वहाँ ऐसे रंग ढंग में वो रंग दिया जाता है कि वो उसमें असभ्यता होगी ही नहीं। बहुत मान सम्मान और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए वो बिल्कुल कर्तव्यपरायण रहता है, कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है। तो इसी में शकुंतला नाम की एक ऋषि कन्या थी। तो ये राजा दुष्यंत की पत्नी थी। और राजा दुष्यंत की पत्नी कैसी थी? राजा दुष्यंत, पहले के समय राजा लोग अपनी वीरता को दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करते थे, जंगलों में निकल जाते थे शिकार करने के लिए। शेर का शिकार, हिरण का शिकार, जो भागते हैं उनको भी तीर से मार देना। तो ऐसे ही राजा दुष्यंत भी गए शिकार खेलने। अच्छा, जो आश्रम होते थे, गुरु आश्रम, ये जंगलों में भी होते थे, कुटी बनाते।
तो ये जब शिकार खेलते खेलते थक गए तो ये पानी पीने के लिए गए। अच्छा, जहाँ आश्रम होते थे वहाँ तालाब भी होती थी, नदी तालाब होता था, नदी के किनारे होते थे कि बहता जल मिले सबको नहाने के लिए, पीने के लिए। तो ये वहाँ पानी पीने लगे। और ये ऋषि कन्या जो थी ये भोजन की व्यवस्था में सभी लोग लगते थे। कोई लकड़ी ला रहा है, कोई अनाज, बालक लोग गांव में जाके अनाज मांग के लाते थे और ये लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी, फिर खाना बनता था। इनकी दुष्यंत की भेंट शकुंतला से हो गई, शकुंतला की भेंट राजा दुष्यंत से हो गई। अब इन्होंने जब देखा तो एक दूसरे से प्रभावित हो गए, तो इन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह मतलब होता है कि बिना किसी आज्ञा के अकेले में जाके शादी कर लेना और पति पत्नी स्वरूप रहना। तो जब इन्होंने कर लिया और इन्होंने अपनी भेंट स्वरूप अंगूठी दे दी याद के लिए। इन्होंने कहा कि आप तो चले जाओगे, हम कैसे आपको याद करेंगे, हमारी पहचान कैसे होगी कभी अगर हम मिलेंगे। तो इन्होंने अपनी अंगूठी दे दी कि ये अंगूठी हमारी है और ये इससे हम पहचान जाएंगे। अब हुआ क्या कि राजा तो चले गए अपने राज्य में। अब ये इधर शकुंतला जो थी वो बेचैन रहने लगी, याद करने लगी दुष्यंत को, उनकी याद में परेशान रहने लगी। अब परेशान रहने लगी तो एक दिन हुआ क्या कि ये उस अपनी कुटी में बैठी थी और इसी में ध्यान मग्न थी राजा दुष्यंत की याद में कि अंगूठी हमारी है, पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, और उनको कुछ अलग भी आभास हुआ अपने लिए। तो इतने में राजा दुर्वासा ऋषि आए। अच्छा, दुर्वासा ऋषि के आश्रम में वो रहती थी। दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्से वाले थे, बहुत गुस्सा था उनके, तुरंत वो श्राप दे देते थे। अब हुआ क्या, वो आए, उन्होंने आवाज़ लगाई, ये सुनी नहीं, ये बिल्कुल ध्यान मग्न दुष्यंत के उसमें बैठी थी, सुना नहीं। अब इन्होंने जब 2-3 बार आवाज़ दी, नहीं सुना, तो इन्होंने श्राप दे दिया। क्या बोला कि जिसके ध्यान में तू इतना मग्न बैठी है वो तुझे भूल जाए, ऐसा कह दिया। अब जब ये कह दिया तो तब ये हड़बड़ा के एकदम उठी, दरवाज़ा खोली तो देखी क्या कि ये श्राप दे चुके थे। अब ये बड़ा रोने लगी कि अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसे करके। तब जब पूरी बात गुरु माता को इन्होंने बताई, अपनी पूरी बात गुरु माता को पता चली, तो ये जो थी ये प्रेग्नेंट हो गई थी शकुंतला। तो जब गुरु माता को बताई तो इन्होंने किया क्या कि गुरु भाइयों के साथ में गुरु माता ने शकुंतला को राजा के वहाँ भेजा, राजा दुष्यंत के यहाँ दरबार में, कि वो इनको पहचान लेंगे और ये वहाँ चली जाएंगी। तो ये भेजा, जब ये जाने लगी तो भाई का लंबा रास्ता होता था, चलते चलते रास्ते में नदी पड़ी, ये झुक के पानी पीने लगी। जब पानी पीने लगी तो इनकी अंगूठी जो थी वो तालाब में गिर गई। अब ये बड़ा परेशान कि इनके पास अंगूठी नहीं, राजा पहचानेंगे कैसे। तो उधर श्राप का असर था, तो ये अंगूठी बहुत ढूंढी खोजी, नहीं मिली थी, तब भी चली गई। वो लेके गए गुरु भाई इनको। जब वहाँ राजा के दरबार में पहुँची, राजा ने इनको पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि इनके ऊपर श्राप का असर था, अंगूठी भी नहीं थी। ये बहुत अपनी पहचान बताई, सब कुछ करी, लेकिन राजा नहीं पहचाने। ये लोग लेकर लौट आए शकुंतला को। जब शकुंतला को लेके लौट आए तो गुरु माता को बात पता चली कि अरे ये क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि हमें अंगूठी दी थी, इससे वो पहचानेंगे, पहले भी बताया था कि हमको राजा पहचान लेंगे, और हमें ये देखो अंगूठी दी थी उन्होंने अपनी। तो जब लौट आए तो गुरु माता ने उनको बहुत शांत कराया, बहुत रोई धोई, परेशान हुई, लेकिन गुरु माता ने उनको अपने आश्रम में रखा क्योंकि वैसे वो बहुत अच्छी थी। तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई शकुंतला को। गुरु माता ने सब उनकी देखरेख करी और गुरु कन्याएं जो थी वो ऋषि कन्याएं, उन सब ने उनका सहयोग किया। बच्चे को पालने में, बेटा पैदा हुआ, उसको पालन पोषण में सब ने जी जान लगा दिया, बिल्कुल खिलौने की तरह सब उसको खिलाती थी। वो धीरे धीरे खेलने वाला हुआ, दौड़ने वाला हुआ, वो खेलने लगा। तो वो खेलता था, शेर के बच्चे के साथ में खेलता था और उसका नाम भरत रखा।
बेटे का नाम भरत रखा। और वो इतना बहादुर था क्योंकि राजा बेटा था, तो राजा का बेटा होने की वजह से वो इतना बहादुर था, तो वो शेर के बच्चों के साथ में खेलता था। तो राजा के यहाँ क्या हुआ कि मछुआरे ने मछलियाँ पकड़ी, और जब मछली काट के बेचने लगा तो राजा के नाम की अंगूठी उसके पेट में निकली, मछली के पेट में। तो वो मछली जो है, मछली सहित वो मछुआरा उसको राजा के यहाँ दरबार में लेके गया कि ये देखो मछली के पेट से अंगूठी मिली है। अच्छा, जब शकुंतला गई थी तो उन्होंने भी बताया कि हमारी अंगूठी पानी पीते समय तालाब में गिर गई। जब राजा को अंगूठी मिली तो वो तुरंत याद आ गया, अरे ये तो हमने शकुंतला को दी थी अंगूठी। अब वो अंगूठी लेकर निकल पड़े ढूंढने के लिए शकुंतला को। फिर उसी आश्रम के आसपास आके इधर उधर देखने लगे, लड़के को खेलते हुए देखा, उसको दुलारा पुचकारा क्योंकि लड़का बहुत ही सुंदर था, अद्भुत था, बिल्कुल बहादुर, अच्छा, निडर। तो उसको जब देखा, लेके आए कि तुम किसके बेटे हो, तुम कहाँ रहते हो। उसको लाके आश्रम में मिले, आके गुरुजी से मिले, गुरु माता से मिले और शकुंतला से मिले तो पहचान लिया शकुंतला को। और गुरु माता से प्रणाम करके वो माफ़ी मांगने लगे कि हमारी गलती है, हमने नहीं मांगा, उनको पहचाना, लेकिन ये अंगूठी हमने दी थी जो तालाब से मिली है, और अब ये हमारी पत्नी है। वो ऐसा कहकर लेके शकुंतला को और बच्चे को लेकर अपने राज्य में चले गए, और वो वहाँ रानी की तरह रहने लगी। भरत जो था वो एक आगे चल के राजकुमार बना, राजा बना, और उसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा।